राधे राधे मित्रों। माना जाता है जो अन्यन भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान उनके कार्य स्वयं संवारते हैं। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। हमारे प्रभु ऐसे ही हैं, स्वयं की बात रह जाए किंतु भक्त का मान वो कभी टूटने नहीं देते। ऐसी ही एक और कथा के साथ आज मैं आपको एक संत जी के कृष्ण प्रेम की बात सुनाऊंगा। मित्रों, एक संत जी थे, वो श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ पिता और पुत्र जैसा संबंध बनाया था कि श्री कृष्ण मेरे बालक हैं और वो उनके पिता हैं। वो हर रोज़ कान्हा को उठाते, भोजन कराते, गोद में खिलाते, अपना पूरा वात्सल्य श्री कृष्ण पर उड़ेल देते। कभी कहते कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है, कभी कान्हा को पकड़ने उसके पीछे पीछे भागते। ये सब वो अपनी मानसिक पूजा में, मानसिक दिनचर्या में किया करते थे। कृष्ण भक्ति में पूरा संसार भूल गए थे। हर समय कृष्ण भक्ति में ही रमे रहते। एक बार संत जी शिष्यों से कहने लगे, मैं कभी गंगा स्नान करने नहीं गया। शिष्य कहते, गुरुजी आप काशी जी चले जाओ। लेकिन संत जी श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अभी छोटा हूँ, बाबा अभी मत जाओ। समय के साथ संत जी वृद्ध हो गए, लेकिन उनका कन्हैया वही 8 साल का बालक ही रहा। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा के बाल रूप में ही था। संत जी श्री कृष्ण चिंतन में ही गोलोक सिधार गए। उनके शिष्यों ने शमशान जाने के लिए तैयारी करने लगे। इतने में एक 7-8 साल का सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लिए आया और कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका संस्कार मैं ही करूँगा। इनकी इच्छा थी गंगा स्नान करने की, इसलिए मैं इनकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करूँगा। इसलिए मैं घड़े में ये गंगा जल लाया हूँ। बालक ने संत जी के पार्थिव शरीर को गंगा स्नान कराया, संत जी के माथे पर तिलक लगाया और उनका अग्नि संस्कार किया। उस बालक में एक अद्भुत सी कशिश थी कि कोई कुछ ना बोल सका, किसी ने कुछ नहीं पूछा। अग्नि संस्कार के बाद बालक अंतर्ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के पश्चात सबके मन में ये आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं। वो श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं संत के पुत्र के रूप में आए थे। मित्रों, प्रभु का चिंतन करने से, उनको अपना मानने से कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते हैं। ऐसी और सुंदर कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बोलो राधे राधे।